शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत सबसे पहले हर्बर्ट ने क्या कहा कि अगर आप बच्चों के मानसिक पक्ष का विकास करना चाहते हो, बच्चों को अधिक से अधिक तथ्यों को रटवाना चाहते हो, बच्चों की प्रत्यय स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हो, तो पहले तो आप अपने कंटेंट को अच्छे से तैयार करो। ओके, ये हर्बर्ट कहता है, किसको कहता है? शिक्षकों को कहता है कि आप पूरी तैयारी के साथ हो, पहले से पूरी प्लानिंग्स करो, प्लानिंग करने के बाद उसको आप आसानी से प्रस्तुत करो। कहते हैं दोस्तों कि एक शिक्षक जो होता है ना, वो एक शिक्षार्थी होता है। पहले एक अध्यापक जब भी पढ़ाने मैदान में उतरता है तो पहले वो खुद पढ़ता है और उसके बाद वो पढ़ाता है। यही तो होती तैयारी। बताओ, अगर कोई टीचर ये सोचे कि मेरे को तो सब कुछ आता है, मैं तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मेरे को पढ़ने की क्या जरूरत है, मैं तो सब कुछ जानता हूं, तो दोस्तों ये उसका घमंड होता है। उसके बाद वो टीचर दोस्तों पतन की ओर चला जाता है। जैसे आज भी दोस्तों मैं सब चीजें जानता हूं, तो भी मैं 1-2 घंटे तो इन टॉपिक्स को पढ़ता हूं और उसके बाद ही तुम्हारे सामने आता हूं। क्यों? क्योंकि तैयारी करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर सचिन तेंदुलकर दोस्तों मैदान में आता उसको खेलना है, सब कुछ खेलना जानता है, फिर भी दोस्तों मैदान में आने से पहले कई घंटों तक प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस करने के बाद ही मैदान में उतरता है। अगर बिना प्रैक्टिस के आप मैदान में उतरोगे तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा। यही तो कहता है स्मृति स्तर का शिक्षक। हर्बर्ट कहता है कि अगर आप बच्चों के मन में अधिक से अधिक चीजों को डालना चाहते हो, बच्चों के मानसिक पक्ष को डेवलप करना चाहते हो, तो पहले आप तैयारी करो। पहले आप दोस्तों उस लेसन को अच्छे से तैयार करो कि आज आप किस टॉपिक पर दोस्तों लेक्चर देने वाले हो। फिर उसको इस तरह से प्रस्तुत करो कि हर कैटेगरी का बालक उसे समझ सके। अब ये नहीं है कि आप बड़े बड़े बातें करो, बड़ी बड़ी बातें वहां पर कर लो, पता लगा बच्चों को समझ में ही नहीं आए, बच्चा कहता है क्या हो रहा है, हमारे तो कुछ समझ में आ रहा। हर कैटेगरी के बच्चों को चीजें समझ में आए, तो ये प्रस्तुतिकरण पर डिपेंड करता है। प्रस्तुत करने का तरीका बहुत गजब होना चाहिए। ओके, फिर आता है तुलना और समरूप।